हरि ओम। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा ब्राह्मण उच्यते। नारद पुराण। अन्य सभी पुराणों में वर्णित है कि जन्मना कर्मणा ब्राह्मण उच्यते यथा तुलसी पत्र। उदाहरण, ब्राह्मण बटुक को कुमारी कन्या को भगवती भैरव ब्रह्म रूप में भोजन पूजन लोग करते हैं, ब्राह्मण भी करते हैं। 84 लाख जीव जंतुओं में बड़े भाग्य मानुष तन पावा बहुत पुण्योदय होता है, तो मनुष्य होता, मनुष्य में भी ब्राह्मण होता, ब्राह्मणों में भी श्रोत्री, श्रोत्रियों में भी वेद विज्ञ कर्मठ सदाचारी सद्व्यवहारी सात्विक देवतुल्य होते हैं। वही ब्राह्मण प्राचीन से लेकर अभी तक देव पद को प्राप्त करते हैं तपोबल से, धर्मोचित क्रिया से, तथा वही ब्राह्मण पापोचित क्रिया से देव दानवत्व को भी प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य हो या पशु हो विध्वंसक होता है, उसे सृष्टि संचालिका जगत जननी जगदम्बा परास्त करती हैं। महिषासुर को देखिए। महिषासुर जब पहले तो कहता है कि शादी कीजिए, इसके बाद जब वो मृत्यु रूप में पहुंचता है कि अब मैं मरूंगा, तो प्रार्थना करता है कि माते देवता पक्ष में क्यों मुझे मार रही हो। दुर्गा कहती हैं कि तुम मेरे सृष्टि का विध्वंसक हो, इसीलिए तुमको मारता हूँ, तो माता अब क्षमा कर दो। तो कहता है ठीक है, मांगो वरदान। तो यही मैं चाहता हूँ अब कि इसी रूप में हमारा पूजा हो तुम्हारे साथ। इसलिए दुर्गा पूजा में महिषासुर की पूजा अस्त्र शस्त्र सहित लोग करते हैं। अब सोचिए, जो किसी किसान का जजात नष्ट करेगा तो उनको को भाजन होगा। यही सृष्टि नियम जगत जननी जगदम्बा आद्या बनाई हुई है, जिसको मनु स्मृति करते हैं, पराशर स्मृति करते हैं, वशिष्ठ, शिव, गणेश, बहुत याज्ञवल्क्य बहुत है। वह ग्राह्य है, त्याज्य नहीं है। जैसे अन्न जल शरीर के लिए अति आवश्यक है, तथा सूक्ष्म शरीर मन के लिए 24 अवतार विष्णु, 10 अवतार महा 10 अवतार 12 महाविद्या, 12 भुवनेश्वरी, नवदुर्गा, भैरव भैरवी, शिवा शिव, अनेक गणेश, जो भी अवतार हैं, देवी देवता, कारुण वरुण, वो सब अवतार के विषय में जानना समझना और तदनुसार कर्म करना, यही कर्म है मन का। मन का जब कर्म करता है तो उसी का नाम कारण शरीर है। कारण शरीर उसे ही कहते हैं जब कर्म
मन कर्म क्रियाशील होता है तो उसका कारण शरीर हो जाता है। और यह आत्मा जब आती है तो इसके साथ प्राणवायु, जीव और मन, ये चारों चीज आते और जाते रहते हैं। लेकिन केवल मोक्ष तक इनका आगमन गमन होता रहता है। जब केवल मोक्ष होता है, महाभारत शांति पर्व में सायुज सामीप्य शास्त्री सादृश्य सामिष्ट सब वही हो जाता है। अतः एक राजा बेटा को कहता है कि मैं शुगर हो जाऊंगा तो मुझे काट देना। जब वो काटने के लिए जाता है तो कहता है एक जो राजपद में आनंद प्राप्त करते थे वही सूअर के बच्चा मैं प्राप्त करता हूँ। एक व्यक्ति की माता कुत्ती और पिता बैल थे। मानुषी भाषा में वो सुने तो उस दिन जो सर्प प्रसाद में विष डाल दिया तो कुत्ती छू दिया, बेटा मारा, हर बाहा बैल को मारा कि रात्रि वार्ता में बेटा बहुशंका करने के लिए गया तो सुना। उस दिन से कर्मकांड में कुत्ते को और बैल को नहीं जोता जाता, कुत्ते को नहीं मारा जाता। इतनी ही बात नहीं, हमारे देवी भागवत महापुराण 18 पुराण, 1133 उपपुराण, 4 वेद, 5वां आयुर्वेद और 1130 उपवेद को पढ़िए, सदग्रंथ आधार पर समझिए, बूझिए। सब चीज़ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। प्राणवायु से जल थल नभ में चल सकते हैं, अष्टांग योग से सब कुछ कर सकते हैं। साधना चाहिए साधको। अभी तो पश्चात देश का प्रभाव से विकलता का परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए सद्बुद्धि का लोप होता जा रहा है। सावधान सावधान सावधान, संभलिए संभलिए संभलिए। विदेशी चक्कर में सनातन धर्म को, वैदिकी विद्या को तथा वर्णाश्रम को नष्ट नहीं कीजिए, नहीं कीजिए, नहीं कीजिए। इतनी ही बात मैं नहीं कहता हूँ। मनुष्य का धर्म है यह शरीर रक्षा के लिए कर्म करना चाहिए, वो भी कर्म सुकर्म करना चाहिए, तथा कर्म का उद्देश्य होना चाहिए जीवन में जगदीश प्राप्त की भावना होनी चाहिए। और जगदीश प्राप्त भी संभव है। हमारे श्री निश्चलानंदपुरी पीठाधीश्वर के लिए सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, महात्मा, पुण्यात्मा, पितरात्मा, आचार्य आत्मा सब सापेक्ष हैं। उनकी अनुकंपा समझिए या हमारी पूर्व जन्म की तपस्या का फल समझिए। इस जन्म में तो हमसे कुछ नहीं पार लगता। सारी देवी देवता का मैं गोदी का खिलौना हूँ। शिक्षा दीक्षा भिक्षा पा रहा हूँ और सनातन धर्म प्रचार प्रसार के लिए मंगलौनी में भुवनेश्वरी माता शक्तिपात की, इसलिए मैं इस रूप में हूँ। और इसीलिए सनातन धर्म वैदिकी 32 विद्या 64 कला की रक्षा वर्ण व्यवस्था के लिए मैं आग्रह करता हूँ। विश्व बंधुओं, विद्वानों, विदुषियों, इसमें सकल अभीष्ट है, सकल सिद्धि है, सब प्रकार से सुख है, सानंद है और विपरीत सब प्रकार से कष्ट है। जय जगदम्बा, जय भारत माता, जय मिथिला माता।